अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेकंड लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने जो लास्ट टाइम कोड लिखा था उस कोड को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस कोड में जो हमने सिंटैक्स यूज़ किया है उस सिंटैक्स का क्या मतलब है, उस कोड में जो लाइंस लिखी हुई हैं उनका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो लास्ट टाइम हमने ये कोड देखा था। आज हम इस कोड को वन बाय वन देखते हैं कि इस कोड में जो जो लाइंस लिखी हुई हैं उनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है। बेसिकली कंपाइलर को एग्जीक्यूशन से पहले जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं वो इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करते होते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो हम कंपाइलर को देते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, कि वो इससे पहले कि एक्चुअली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हम कंपाइलर को दे रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते होते हैं, ताकि क्योंकि कंपाइलर को बता रही होती हैं कि कंपाइल क्या करना है, किस तरह से करना है, उनकी डेफिनेशंस कहाँ हैं। तो दैट्स वाई इनको कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोला जाता है। ये बेसिकली सी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कि मिसाल के तौर पे आपका जो कोड जो आप लिखते होते हैं, लाइक जो कोड ये हमने लिखा हुआ है, ये कोड बेसिकली प्रोग्रामिंग के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो सोर्स कोड है। सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर लिखता होता है किसी भी लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो वो जो कोड आप लिख रहे होते हैं उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, सोर्स कोड बोल रहे होते हैं। और जो ये कोड हम लिखते हैं इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। तो वो जो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो जो मशीन लैंग्वेज में जो कोड होता है जो कन्वर्ट होने के बाद हमें मिल रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड बेसिकली क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्रामर लिख रहा होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को देते हैं वो जो कोड होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो अगर मजीद इसको हम आसान अल्फाज में बयान करें, जो कोड प्रोग्रामर की जानिब से लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और जो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो बेसिकली जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि सी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले, मतलब जो कोड हमने सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसके कंपाइल होने से पहले जो मालूमात हम दे रहे होते हैं उसको, वो बेसिकली क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं। लाइक अभी जैसे आपने कोड में देखा कि हैशन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो ये क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की अगर हम बात करें तो दो किस्म की होती हैं, एक होती है इंक्लूड प्री प्रोसेसर, दूसरी होती है डिफाइन प्री प्रोसेसर। आज के लेक्चर में क्योंकि हम लास्ट टाइम के कोड को जस्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई हम सिर्फ इंक्लूड प्री प्रोसेसर को स्टडी करेंगे कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होती है। बेसिकली ये प्रोग्राम को एनेबल करती है कि प्रोग्राम जो है वो लाइब्रेरी को एक्सेस कर सके। इट मींस इंक्लूड का जो लफ्ज़ है, इंक्लूड का वो लफ्ज़ क्या करता होता है, कंपाइलर को बता रहा होता है कि भाई आगे जो इंक्लूड के बाद हमने लाइब्रेरी लिखी हुई है उस लाइब्रेरी को क्या करो, प्रोग्राम का पार्ट बना दो। तो ये हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए यूज़ होता है और ये बताता है कि जो प्रोग्राम है इसके अंदर कोई ना कोई लाइब्रेरी या हेडर फाइल मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर आप नीचे देखें हैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा हुआ है और हैसे इंक्लूड मैथ डॉट एच लिखा हुआ है। इनका मतलब ये है कि भाई जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज को यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो एक ही लाइब्रेरी के अंदर सब फंक्शंस मौजूद नहीं होते, डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर मैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को मजीद ब्रेक डाउन करूँ तो जो ये आपके पास पूरी लिखी हुई है, ये भी लाइन आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इसके अंदर फर्दर मैं अगर बात करूं तो जो हैश टैग आपको नजर आ रहा है इस हैश टैग को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से मुराद क्या होता है कि प्री प्रोसेसर की जो पहचान होती है, कंपाइलर पहचानता है कि ये प्री प्रोसेसर है या कुछ और है या प्री प्रोसेसर नहीं है। उसको जो ये पहचान होती है वो पहचान जो है वो बेसिकली हैश सिंबल के थ्रू होती है कि हैश सिंबल के थ्रू वो ये आइडेंटिफाई करता है। देन
इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्लूड का कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली रिजर्व वर्ड्स भी होते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स मौजूद हैं, उनमें से एक जो है इंक्लूड भी है। इसका मीनिंग फिक्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बताया कि इंक्लूड क्या करता है, कंपाइलर को ये बताता है कि भाई लाइब्रेरी फाइल आगे मौजूद है, इसको प्रोग्राम का पार्ट बना दो। और जो डेफिनेशन आपको फर्दर किसी फंक्शन से रेलेवेंट चाहिए वो पहले इसके अंदर देखो, आपको इसके अंदर उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है। और देन इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं जो स्टूडियो डॉट एच के अराउंड बनी हुई हैं, लाइक स्टार्ट में और एंड में। इन ब्रैकेट्स का काम ये होता है कि ये बताती हैं कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखी हुई है वो क्या है, एक हेडर फाइल है या लाइब्रेरी फाइल है। और देन हमारे पास स्टूडियो डॉट एच है। स्टूडियो डॉट एच बेसिकली स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है या लाइब्रेरी फाइल होती है। स्टूडियो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो एस टी डी स्टैंडर्ड, इन आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट और एच स्टैंड्स फॉर हेडर। तो बेसिकली स्टूडियो डॉट एच क्या है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसका काम क्या होता है कि इसके अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद होती है, डिफरेंट मैक्रोज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ कर रहे होते हैं। इन सब की जो डेफिनेशन होती है वो कहाँ मौजूद होती है, स्टूडियो डॉट एच की लाइब्रेरी के अंदर। तो आप आसान अल्फाज में इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके इंस्टीट्यूट में, आपके इदारे में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स जो है ना अवेलेबल होती हैं, आप जो बुक पढ़ना चाहें आप वो बुक वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बुक्स जो आप पढ़ना चाहें वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी के अंदर कंपलसरी नहीं है कि तमाम की तमाम फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद हो या तमाम की तमाम बुक्स अवेलेबल हो सकता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लाइब्रेरी मौजूद हो, तो वहाँ पे जो बुक्स अवेलेबल हों या जो फंक्शंस अवेलेबल हों वो लिमिटेड हों। तो देन हम क्या करते हैं, फिर किसी और लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके वो बुक फाइंड आउट करते हैं जो हमें प्रीवियस लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिलती। तो हम दूसरी लाइब्रेरी में देखते हैं और अगर वहाँ मिल जाती है तो देन हम उस लाइब्रेरी से उस बुक को उठाकर पढ़ लेते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरी का काम होता है कि ये क्या करती होती है, फंक्शंस जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, उनकी जो डेफिनेशन होती है वो इन लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में आपको जो लाइन पहले सबसे लिखी हुई नजर आती है उसमें लिखा हुआ था इंट मेन और ब्रैकेट्स। बेसिकली इंट जो है वो क्या है कि रिटर्न टाइप है या डेटा टाइप कह लें आप। तो फंक्शन के साथ जब मौजूद होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते होते हैं। इंट यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है, जिसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये कोई इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और इंट है तो आपको पता ही है कि इंट का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर से मुराद है 0 1 2 3 अप टू सोन, कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको आप जो है ना होल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 0 1 2 3 अप टू सोन। जो आपके पास होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो आप इसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। देन इसके बाद आपके सामने मेन का फंक्शन मौजूद है। अब कैसे पता चलता है कि ये मेन का फंक्शन है, बेसिकली इस बात का जवाब आपको ये सिंटैक्स जो आपके सामने मौजूद है इसको देखकर पता चलेगा कि ये मेन का फंक्शन है या नहीं है। तो जब भी आपके पास ये जो ब्रैकेट्स मौजूद हैं जो आपको ये नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये ब्रैकेट्स ये बताती हैं कि इससे पहले जो ये लिखा हुआ है ये किसी ना किसी फंक्शन का नाम है। तो मेन क्या है, एक फंक्शन का नाम है, और अगर साथ ही ये ब्रेसेस मौजूद हैं, ये ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, एक फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, मेन है। तो जो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हम इनको बोलते हैं, यही बेसिकली बता रही होती हैं कि ये एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम क्या है, जो ब्रैकेट से पहले लिखा जाता है वो हमेशा फंक्शन का नाम होता है। देन फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी भी लाजमी एग्जिस्ट करेगी। तो जो हम इसके नीचे मेन फंक्शन से नीचे जो ब्रैकेट्स लगाते हैं, जिनको हम ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट बोल रहे होते हैं, बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये बता रही होती हैं कि इस फंक्शन ने क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या टास्क ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जिस तरह से इसकी अगर सादा इस एग्जांपल देखें, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, हाथ अल्लाह पाक ने बनाया है, तो हाथ का मतलब क्या होता है कि ये कुछ ग्रैब करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा। कोई चीज को हम टच करके देख सकते हैं कि भाई ये क्या चीज है, ये सरफेस कैसी है इस चीज की, लाइक टेबल है, टेबल के ऊपर अगर मैं हाथ लगा के चेक करूं तो मुझे पता चल जाएगा टेबल की सरफेस कैसी है, प्लेन है
या थोड़ी सी मतलब रफ उसकी सरफेस है, तो ये पता चल सकता है। हम मतलब सेंसर्स अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में जो है ना कुदरती लगाए हुए हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ हमें बता रही होती है, जो फंक्शन है हमारा हाथ जो है अब कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखते हैं, तो जो फंक्शंस होते हैं उनकी बॉडी बताती है कि ये फंक्शन क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। तो मेन फंक्शन के जो ब्रेसेस होती हैं, जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये बताती होती हैं कि ये फंक्शन क्या कर सकता है, इसका स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, ये कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ तक काम नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको प्रिंट एफ और उसके अंदर एक कोड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वेलकम टू थिंक एंड कोड और देन रिटर्न जीरो। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस ऑफ कोड हैं जो इस फंक्शन के अंदर हमने लिखी हैं, जिनको हम इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स भी बोलते होते हैं। और प्रिंट एफ यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है। प्रिंट एफ स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड। प्रिंट फॉर्मेटेड से मुराद है कि भाई एक खास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपने क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है। तो ये था हमारा बेसिकली वो कोड जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। होप सो आपको अब कोड में हर कंपोनेंट का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी हवाले से कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके क्यूरीज अपनी पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी क्यूरीज का आंसर करूं। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइमली मौसूल होती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।